बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 हिंदी की कार्य पुस्तिका का पाठ 11वां। पाठ का नाम है सूरदास के पद। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 11 सूरदास के पद। पहला क्वेश्चन, खाने पीने की किन्हीं 5 चीज़ों को लिखो जिनसे बच्चे स्वस्थ रहते हैं। इसका उत्तर है बादाम, अखरोट, घी, दूध, पनीर, चने, सलाद, हरी सब्जी खाने से बच्चे स्वस्थ रहते हैं। अगला प्रश्न, कविता में बेनी का क्या अर्थ है? किसकी बेनी को लंबी एवं मोटी बताया गया है? इसका उत्तर है बेनी का अर्थ है चोटी। बलराम की बेनी को लंबी और मोटी बताया है। तीसरा, श्री कृष्ण की किसी बाल लीला का वर्णन अपने शब्दों में करो। तो यहाँ पर बाल लीला, कई बाल लीला की थी श्री कृष्ण जी ने। आप कोई भी यहाँ लिख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखी है। बचपन में श्री कृष्ण जी को माखन बहुत प्रिय था। वे अपनी माता यशोदा मैया के घर और गोकुल की औरतों के घरों से भी माखन चुरा लिया करते थे। कभी दोस्तों के साथ मिलकर मटकी फोड़ देते तो कभी ऊंचे रखे माखन को लेने के लिए पिरामिड बनाते। अगला प्रश्न, चौथा, देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। इस कथन के संबंध विचार करते हुए बताओ कि वर्तमान समय में दूध की क्या स्थिति है? इसका उत्तर है हरियाणा में दूध का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है, पर बच्चे दूध कम पीते हैं। बच्चों के लिए दूध पीना बहुत जरूरी होता है। पांचवा, नागिन सी भुई लोटी। इस पंक्ति का ध्यान से पढ़ो। इसमें चोटी की तुलना समानता नागिन से की गई है। जब किसी वस्तु की समानता किसी अन्य वस्तु के साथ की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो भी उपमा अलंकार का एक उदाहरण लिखो। इसका उत्तर है उसका मुख चंद्रमा के समान बहुत सुंदर है, उसकी चाल नागिन जैसी है। अगला प्रश्न, समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखो। पहला दिया हुआ है लंबी मोटी, लंबी और मोटी द्वंद्व समास। अब इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। माखन राटी, माखन और रोटी द्वंद्व समास। हरी हलदर, हरी और हलदर द्वंद्व समास। दूध दही, दूध और दही द्वंद्व समास। ढूंढी ढंढोरी, ढूंढी और ढंढोरी द्वंद्व समास। काढ़त गुहत, काढ़त और गुहत द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, कभी तुम्हें पारंपरिक रामलीला अथवा कृष्ण लीला की नाट्य प्रस्तुति देखने का अवसर मिला होगा। तुम उस अनुभव को अपने मित्रों के साथ बांटो और उसका सार अपने शब्दों में लिखो। आपने रामलीला भी देखते हैं, कृष्ण लीला भी देखते हैं, उसमें से जैसा आपको वहाँ अनुभव हो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। एक बार मैं अपने परिवार के साथ श्री कृष्ण लीला देखने एक शहर में गया या गई। वहाँ पर हमने कुर्सियों में बैठकर कृष्ण लीला देखी। वहाँ हमने कृष्ण जी की बाल लीला देखी, कैसे कृष्ण जी बचपन में अपने मित्रों संग माखन चुरा कर खाते हैं। आठवां प्रश्न, अपने बचपन की कोई मजेदार घटना लिखो। तो जो भी आपके बचपन में कोई मजेदार घटना घटी हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं। मैंने लिखा है, एक बार हम सब परिवार चिड़ियाघर में घूमने गए। हम सब बहुत खुश थे। हमने वहाँ पर तरह तरह के जानवर देखे। वहाँ पर एक तालाब भी था जहाँ मगरमच्छ उसमें तैर रहे थे। मैंने बंदर के पिंजरे में बंदर को केला खिलाने गई तो बंदर ने झपट्टा मारा, मैं बाल बाल बच गई। फिर हम सारा चिड़ियाघर घूमकर शाम को घर वापस आ गए। अगला प्रश्न 9वां, अपने परिवार या पास पड़ोस में 6 माह से 1-1.5 साल तक के एक बच्चे का अवलोकन करो। वह ऐसी क्या क्या गतिविधियां करता है
जिससे उसके घर वालों को उस पर प्यार या गुस्सा आता है। तो आप ये भी अपने आप से बना सकते हैं कि कोई 1.5 साल का या 6 माह का कोई बच्चा हो, जैसे जैसी हरकतें करता है वो हम यहाँ लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है अच्छी लगने वाली हरकतें। तो यहाँ हमने जो अच्छी लगती हैं उसके बारे में लिखना है। जब भी सब हंसते थे तो वह भी जोर जोर से हंसता है। कोई कागज कमरे में गिरा होता तो वह कूड़ेदान में डाल देता है। बुरी लगने वाली हरकतें, जब वह खेलते खेलते मिट्टी को मुंह में डाल लेता है। 10वां प्रश्न, अपने परिवार के एक छोटे बालक की लीला की तुलना सूरदास के बालक कृष्ण की लीला से करो। बालक कृष्ण, श्री कृष्ण जी माखन खाकर बहुत खुश रहते हैं और माँ से कहते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया। कृष्ण जी दूध पीने से भी मना करते हैं, माखन रोटी खाकर खुश रहते हैं। बालक किसी भी कार्य को बिगाड़ के कहते हैं कि मैंने नहीं किया। दूध लेकर जब मैया आती है तो छिप जाते हैं। तो ये थे पाठ 11 के प्रश्न उत्तर जो हमने इस वीडियो में हल किए हैं। अगली वीडियो में हम पाठ 12 को हल करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।